सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो आपके लिए। इस प्रकार के मुकदमे और कई नामजद मुकदमे आज कानपुर महानगर के राम भक्तों पर दर्ज हुए। कानपुर पुलिस पर दबाव बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नया करने के उसमें है। जिस तरह से रामनवमी के मामले में पुलिस ने बहुत बड़ा जो कार्रवाई की है, निष्पक्ष कार्रवाई की है, जो हमेशा पुलिस कार्रवाई करती आई है, उसी का एक हिस्सा है रामनवमी। अभी तक इधर एफआईआर लिखी जाती थी, लेकिन अब की पहली बार ऐसा हुआ है कि उस तरफ भी एफआईआर लिखी गई है। अगर ईद में किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी या कोई उल्लंघन किया तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती थी, पूरी तरह से कार्रवाई करती थी और पूरी लाउड स्पीकर बजाने में भी पाबंदी थी, सब कुछ था, सब इधर हो रहा था। लेकिन अब की पहली बार ऐसा हुआ है कि कानपुर की पुलिस ने एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए एक ऐसा कारनामे को अंजाम दिया है जो पूरे भारत में चर्चा का विषय हो रहा है कि किसी पुलिस अधिकारी, हमारे पुलिस कमिश्नर, उनकी टीम के जरिए ये जो कार्रवाई की गई है इसकी बहुत सराहना की जा रही, क्योंकि कार्रवाई जो हुई है भाजपा नेताओं पर या कार्यकर्ताओं पर, वो हुई कानून को अपने हाथ में लेना। जिस तरह से उन्होंने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए, पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की, पुलिस को चारों कटघरे में लाने की कोशिश की, जिस तरह से पुलिस पर दबाव बनाया है, उसी दबाव की कड़ी को और बढ़ाया जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा है। अगर भाजपा की सरकार है तो क्या कोई किसी की हत्या कर देगा या कोई किसी के कानून को जो है अपने हाथ में लेगा? कानून पालन करने वाली संस्थाएं जो हैं वो अपना काम करती रहेंगी, उसको नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमारे पुलिस कमिश्नर और उनकी पूरी टीम, जिस तरह से उन्होंने निष्पक्ष तरीके से जिन पर पुलिस पर पक्षपात का आरोप लग रहा है, हालांकि वो नहीं है, डीजे मानक के विपरीत था, पुलिस ने कार्रवाई की, वहां पर हुड़दंग, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अरे सरकार तो आपकी है, किसी और की तो है नहीं। पुलिस कहते हो हमारी है, पुलिस जबकि निष्पक्ष कार्रवाई की, उसने निष्पक्ष, ये गलती रही है कि निष्पक्ष कार्रवाई कर दी, उसके बाद कानपुर में बवाल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हम ये दिखाएंगे आपको कि भाजपा कार्यालय में बाकायदा जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, कुछ अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ विधायक भी खुल के आ गए हैं और वो दबाव बना रहे हैं। लेकिन मैं साफ कह दूं, हमारे पुलिस कमिश्नर कानपुर अखिल कुमार और अपर पुलिस आयुक्त हरिश्चंद्र, ये किसी के दबाव में आने वालों में नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों की सफाई कर दी, ऐसे ऐसे लोगों की सफाई कर दी, कोई सोच नहीं सकता था। माफियाओं का सफाया, पत्रकार जो लुटेरे थे उनका सफाया, अपराधियों का सफाया। आज जो है कानपुर एक स्थिति में माना जाता है, लेकिन अब जब जिनकी सरकार है वो जो अगर कोई गलत करे तो गलत तो नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने निष्पक्षता की कसम खाई है और यही ट्रेनिंग भी ली है, किसी के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं करेंगे। उसी की एक मिसाल पेश की जा रही है, कानपुर की पुलिस को दे रही है, जिसका बहुत विरोध हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है, ये साठ वीडियो आपको दिखा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन सब चीजों में कमेंट लिखा करें यूट्यूब में, ताकि उन पुलिस अधिकारियों के मनोबल बढ़े जो निष्पक्ष काम कर रहे हैं। और कुछ जो मुट्ठी भर जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं, वो भी कटघरे में आ जाए, वो सामने आ जाए। बल विद्या देव
धरने में आ बैठे हैं? मोहित जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमको भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये मौन धरना देने का हम लोगों ने तय किया था। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में रामनवमी पर विशाल शोभा यात्राएं निकलती हैं। कानपुर महानगर के श्री रामलला रावतपुर का जो रामलला स्थान है, अयोध्या के बाद कानपुर में उनकी बड़ी मान्यता है। कानपुर ही नहीं, क्षेत्र के आसपास के लाखों राम भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है और विगत कई दशकों से परंपरागत रूप से रामलला रावतपुर और उसके आसपास शास्त्री नगर, काकादेव, मसवानपुर, इस प्रकार क्षेत्रों में वह यात्राएं निकलती रही हैं और सभी यात्राएं सामूहिक रूप से सम्मिलित होकर श्री रामलला की शोभा यात्रा में सम्मिलित होती रही। पहले भी निकलती रही, इस बार भी निकली, लेकिन इस बार कुछ अनोखी घटना हुई। अनोखी इस प्रकार से क्योंकि रामलला के जो ये यात्राएं थी, इनके रामनवमी के एक दिन पहले प्रशासन के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा जितने भी लाउड स्पीकर थे वो सब हटवा दिए गए, जबरन उनको बंद करवा दिए गए, सीज करवा दिए गए और शोभा यात्रा के आयोजक हैं उन पर मुकदमे लगा दिए गए। एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के मुकदमे और कई नामजद मुकदमे आज कानपुर महानगर के राम भक्तों पर दर्ज हुए। कानपुर महानगर में 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, कई पार्षद और मेयर भी है। लाखों हिंदुओं के वो नेतृत्व प्रदान करते हैं और लाखों कानपुर के हिंदुओं को उन पर आस्था इसलिए है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम रामलला रामनवमी का उत्सव मनाएंगे तो ये हमारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इन्होंने सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया, ऊपर मुकदमे और 200 लोगों पर लगवा दिए। तो क्या इससे मनोबल हिंदुओं का डाउन नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ? प्रदेश में कहीं भी ऐसी कोई घटना रामनवमी के अवसर पर नहीं देखने को मिली है जो कानपुर में सैकड़ों हिंदुओं पर मुकदमे डालकर दिखाई गई है। क्या यह षड्यंत्र था? क्या यह सुनियोजित रूप से